सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई नॉलेज सी। तो आइए बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कवर अप करते हैं। हम लोगों ने अभी तक समझा है ईसोफेगस, बकल कैविटी और स्टमक में जो एक लेयर होता है जो म्यूकस, उसमें 3 सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल और पेराइटल सेल। पेराइटल सेल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, जिससे कि जो है हमारा जो भोजन है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक भोजन जो है हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाता है। तो एक अमाशय से म्यूकस नाम का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलता है, जो कि अमाशय को सुरक्षित रखने में कोशिश करता है। तो आइए आगे समझते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इन सब चीज़ को कवर किया था, तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर अप करते हैं। तो यहाँ से स्टमक जो है, हमारा पेट अमाशय में भोजन को 4-5 घंटों के लिए संग्रहित करके रखता है। जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा जो भोजन है वो हमारे पेट में जा कर के सुरक्षित रहता है। ऐसे भी पोस्टमार्टम इसीलिए होता है कि अगर कोई जहर खाया है तो पोस्टमार्टम के थ्रू जो है पता चल जाता है कि, और भी 4-5 घंटे के अंदर अगर किया जाए तो पता चल जाता है। तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट, अमाशय में भोजन का आंशिक रूप से पाचन हो जाता है, जिसे चाइन कहा जाता है। आंशिक पाचन, पचे हुए भोजन को चाइन के नाम से जाना जाता है। यह भोजन का माध्यम अभी अम्लीय है, इसमें HCl उपस्थित है। जो पेराइटल कोशिका सेल होते हैं वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि भोजन को एसिडिक बनाता है। अब आइए हम लोग यहाँ से हमारा भोजन जो है, यहाँ से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में पहुँचा। स्टमक के बाद हमारा जो भोजन है, चाइन है, वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, फर्स्ट ड्यूडेनम। सेकेंड होता है जेजुनम एंड थर्ड होता है इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का सबसे जो है वो पहला पार्ट होता है। तो भोजन जो है वो हमारा अम्लीकृत भोजन हमारा जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। और एक बात यहाँ पर आता है कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है केवल क्षारीय माध्यम में ही कार्य करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद भोजन को पता चलता है कि हम यहाँ तो अम्लीय माध्यम का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर सारे कार्य जो है क्षारीय माध्यम में कार्य किए जाते हैं। और आंशिक पचा भोजन ड्यूडेनम छोटी आंत में के पहले हिस्से में पहुंचता है। छोटी आंत के पहले हिस्से में पहुंचता है। एंजाइम्स जितने भी होते हैं छोटी आंत के, सारे क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि अग्नाशय, पैनक्रियास और लीवर, पैनक्रियास और लीवर जो है मानव पाचन तंत्र के 2 सहायक अंग हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भोजन जो है कभी भी इनके अंदर प्रवेश नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ से बकल कैविटी था, मुंह से भोजन लिए, यहाँ से मुंह से भोजन आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ चाइन बनने के बाद यहाँ पर आया। तो यहाँ जो है नली है, यहाँ पर नली है, ये नलिका है। तो ये अपना एंजाइम जो है रस छोड़ता है।
तो दोनों रस निकाल करके छोटी आंत में डालता है। तो ध्यान देने की बात है कि भोजन कभी भी इनके अंदर प्रवेश नहीं करता, बल्कि ये दोनों डक्ट पाइप के द्वारा डाइजेस्टिव जूस पाचक रस को छोटी आंत के पहले हिस्से में भेजते हैं। छोटी आंत के जो है पहले हिस्से में भेजते हैं। यहाँ पर देखिए पित्ताशय जो है वो पीले हरे रंग का एक यहाँ पर थैली होता है जिसमें कि पित्त रस जमा होता है, और पित्त रस जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जैसे ही अपना ये यकृत से पित्त रस यहाँ पर छोटी आंत में डालता है, सारा का सारा चाइन जो है वो क्षारीय हो जाता है। लोगों ने देखा कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो है चाइन जाता है भोजन, तो हमारा जो भोजन जाता है तो वो एसिडिक मीडियम में रहता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि छोटी आंत में यहाँ पर छोटी आंत में इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पर एसिडिक मीडियम में कोई काम नहीं होता है, सारा काम जो है वो बेसिक मीडियम में होता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इससे पहले हमारे दो सहायक अंग हैं जो है हमारे अग्नाशय और यकृत, लीवर और पैनक्रियास। तो इन दोनों से जो है सिक्रीशन रिसीव करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो SI है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यकृत आता है। तो आइए हमारे शरीर में ये हमारा यकृत का डायग्राम है लीवर का। इसमें 2 लॉब्स जिसको बोलते हैं, लोब्स होते हैं, पालियां जिसको कहते हैं, खांचे। या हमारे यकृत लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें 2 लॉब्स होते हैं, पालियां होती है। यह लाल भूरे रंग का होता है, यह जो है लाल भूरे रंग का होता है। यह हमारे शरीर के सीधे हाथ के दाहिनी तरफ होता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है जो कि पित्ताशय नाम की थैली में संचित रहता है। यहाँ देखिए इससे बाइल जूस निकलता है जो कि पित्ताशय गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। यहाँ से ये जो है लीवर हमारा ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है, और यहाँ से हमारा जो है ये पित्ताशय, इसमें जो है पीत रस निकलता है, बाइल जूस यानी पीत रस पित्ताशय नाम की थाली में जो है वो संचित रहता है। पीत रस आंतरिक पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देता है। पीत रस जो है आंतरिक पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देता है। और पित्ताशय गॉल ब्लैडर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है हल्के हरे और पीले रंग का होता है, हल्के हरे और पीले रंग का होता है। यहाँ देखिए हमारा गॉल ब्लैडर है, इसकी प्रवृत्ति जो है बहुत ही क्षारीय होती है। इसका अगर pH मान देखेंगे पित्ताशय का तो 7.7 से 8.0 होता है pH वैल्यू। ये बहुत ही क्षारीय होता है, बेसिक होता है अम्लीय। यहाँ पर जैसे ही अमाशय से छोटी आंत में अम्लीय माध्यम वाला भोजन ड्यूडेनम में पहुँचता है। ये पहला हिस्सा छोटी आंत का ड्यूडेनम में पहुँचता है। वैसे ही यहाँ पता चलता है कि अम्लीय माध्यम में कोई काम नहीं होता है, तो क्या होता है, वैसे ही पित्ताशय जो है गॉल ब्लैडर वो पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ करके क्या करता है, ड्यूडेनम में अपना जो क्षारीय प्रवृत्ति वाला जो बाइल जूस था वो छोड़ देता है। तो सारा का सारा चाइन जो है हमारा वो क्षारीय हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। पित्त रस के पास बाइल सॉल्ट होते हैं। पित्त रस जो है हमारा उसके पास बहुत सारे जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि हमारा बाइल सॉल्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बिलीरुबिन हो गई, ये सब हमारे जो है वो फैक्टर होते हैं। तो ये बाइल सॉल्ट जो होते हैं पित्त रस के बाइल सॉल्ट वसा के जो बड़े टुकड़े होते हैं
उसको साबुन के झाग की तरह तोड़ करके छोटा है। इसे जो है इमल्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। वसा को एंजाइम सीधे तौर पे नहीं पचा सकते। पीत रस के बिना जो है वसा का पाचन नहीं होता है। पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।